यूपी के झांसी में इस वर्ष भी चेटीचंद पर्व अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। भगवान श्री झूलेलाल जी की 1078वीं जयंती के अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत भवन, रानी महल सिंधी गुरुद्वारा में आयोजित 48वें संत समागम महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। 7 दिन तक चलने वाले सप्तम पाठ के समापन पर सुबह भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शाम को भगवान झूलेलाल की विशेष आरती के उपरांत पूज्य सेंट्रल सिंधी पंचायत झांसी के तत्वावधान में बहराना साहिब की शोभायात्रा नगर भ्रमण के लिए निकाली गई। इस शोभायात्रा में न केवल झांसी, बल्कि आगरा, फिरोजाबाद, फैजाबाद, उल्हासनगर, कल्याण, मुंबई, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, कानपुर आदि विभिन्न शहरों से श्रद्धालु सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा का शुभारंभ झांसी के कोतवाल राजेश पाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये यात्रा पूज्य सिंधी पंचायत भवन, रानी महल सिंधी गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर मिनवा चौराहा, रानी महल, सुभाषगंज, गांधी रोड, बड़ा बाजार, मानिक चौक, सिंधी तिराहा, कोतवाली होते हुए पुनः सिंधी पंचायत भवन पर समाप्त हुई। नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और पुष्पवर्षा की। शोभा यात्रा के अंत में आंतिया तालाब पर पवित्र ज्योति का विधिवत विसर्जन किया गया, जहां समाज के बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों ने विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। शोभायात्रा के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वीर शहीद हेमू कालानी, सिंधु सम्राट दाहर सेन, महारानी लक्ष्मीबाई, राम दरबार, वानर सेना, भगवान झूलेलाल जी की भव्य झांकियां निकाली गईं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इसके अलावा गंगानगर का प्रसिद्ध भानगड़ा ढोल, विदेशी कलाकारों का प्रदर्शन, बाहुबली हनुमान, शिव तांडव, राधा कृष्ण सहित अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहीं। शोभा यात्रा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने अपने कर कमलों से विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। पूज्य सेंट्रल सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित लकी ड्रॉ योजना का ड्रॉ खोला गया और विजेताओं को बहुमूल्य उपहार प्रदान किए गए। समस्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 200 से अधिक प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन के दौरान गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों में कपिल शर्मा, मूलचंद गंगवानी, दीपक दलवानी, दिनेश कोडवानी, अनिल माखीजा, राम आहूजा, सुरेश कुमार थारवानी, अशोक जैसवानी, चंद्र प्रकाश नैनवानी, महेश पवानी, जयकिशन फबयानी, कलतार सिंह, आकाश चंचलानी, आकाश खियानी, अमित खियानी, मनोहर लाल रमानी, प्रमोद फुलवानी, हेमंत शोभानी, नितेश रिंगलानी, जतिन बचवानी, अनीश भाटिया, सुनील नैनवानी, राजकुमार बसरानी, दीपक दलवानी, बसंत रंगलानी, अमित खियानी, जगदीश सुंदरानी, तरुण हीरवानी, बबीता हासानी, हर्षा कोडवानी, हिना कुकरेजा, नीलम मानवानी, आरना कुकरेजा, अदिति हासानी, सुमन दलवानी, राधा शर्मा, नीलू गोदवानी, सिम्मी दलवानी, अनुराधा दलवानी, रुकमणी फबियानी, महक खियानी, हर्षा चंदू कोडवानी, काव्या मखीजा, कंचन ठारवानी, हर्षा मखीजा, अंजू पवानी, मधु आहूजा, रीटा मानकानी, योगिता अश्वानी, शिखा नैनवानी, आशा कुकरेजा, कशिश खियानी, कविता मखीजा, अंजलि बचवानी, कौशल्या कुकरेजा, सुहानी खियानी, रेखा भंभानी, रंगलानी, राजी पवानी, मानवी पवानी आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हरीश हासानी ने कहा, भगवान झूलेलाल जी की कृपा से यह आयोजन हर वर्ष और भी भव्य रूप ले रहा है। समाज में एकता, भाईचारा और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम सभी को मिलकर अपने धर्म और संस्कृति को सहेजना चाहिए और युवा पीढ़ी को इससे जोड़ना चाहिए। मैं समस्त श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस शोभायात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में सहयोग दिया। संचालन दिनेश कोडवानी द्वारा किया गया एवं अंत में पंचायत के अध्यक्ष हरीश हासानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। झूलेलाल जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन शुरू किया गया था और पिछले 48 वर्षों से अनावरत रूप से ये चली आ रही है और हर साल प्रति साल इसमें बहुत अच्छा सुधार होता जा रहा है और आसपास के 100-200 किलोमीटर के लोग यहाँ देखने आते हैं और पूरे सिंधी समाज पूरे भारतवर्ष में हमारी शोभा यात्रा की तारीफ होती है। हमारा उद्देश्य अपने सिंधी समाज की, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारी जो रीतियाँ हैं वो पहुँचाना है, जन जन तक पहुँचे। और ऐसा कहा जाता है कि जो भाषा ख़त्म हो जाती है वो समाज ख़त्म हो जाता है। तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों की सिंधी भाषा हमेशा जीवंत रहे
और हमारा उद्देश्य है और एक संदेश है कि समाज में पूरी एकता बनी रहे। पूरे जिले में ये स्थिति क्यों वजह से एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग जनसंख्या में अभी बहुत कम है, अल्पसंख्यक हैं, तो इस वजह से फिर भी जितनी जनसंख्या है हम लोग झांसी में 5-6 हज़ार हैं, और फिर भी आप अगर वो करिए तो शायद सिंधी समाज से अच्छी शोभा यात्रा किसी की भी नहीं निकलती। हम लोग साल भर इसकी तैयारी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान भर से जो भी नई झांकियाँ होती हैं, जो प्रसिद्ध झांकियाँ होती हैं, वो हम इसमें शामिल करते हैं। क्या मानते हैं जो और शहीद है उनमें शहीद हेमू कालाणी को वो स्थान नहीं मिल रहा जो अब शहीदों को मिलता है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये इतिहासकारों की वो है, और फिर हमने जैसा कहा हम लोग जनसंख्या में कम है, हम अपने अमर शहीद हेमू कालाणी की शहादत जन जन तक पहुंचा नहीं पाए, और जिन्होंने उनको पढ़ा है वो जानते हैं कि उन्होंने कितना अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो उन्होंने देश के लिए दिया था, अपने हिंदुत्व के लिए। कौन सी जयंती है? ये हमारे जो हम लोग मनवा रहे हैं 48वां वर्ष है मनाते हुए, झूलेलाल जी की कौन सी? 1078वां वर्ष है।